हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम पंचकर्म विषय का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है धूमपान के भेद और धूम नेत्र प्रमाण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम इजी ट्रिक से इसे याद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं भेद। तो चरक जी ने कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। सुश्रुत जी के 5 है, वांगभट जी के 3 है और षाडंगर जी के कितने हैं? 6। ठीक है, श से षाडंगर, श से 6 याद रहेगा। ठीक है, अब चरक जी और वांगभट जी है ना, इनके 3 है और बीच में सुश्रुत जी है, उनके 5 है। ठीक है, 3 5 3 6 ऐसे करके आप याद रखिए। अब देखिए चरक जी अकॉर्डिंग कौन कौन से? प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। ठीक है, इसको कैसे याद कर लेंगे? PSV से। तो चरक जी ने बताया है PSV। अब सुश्रुत जी का PSV तो है ना, चरक जी समान तो इन्होंने 3 बताया, पर इनके 2 अलग कौन से है? एक है कासग्न और एक है वामक, तो टोटल 5 हो गए। तो देखिए इसको ऐसे याद रखना कि सुश्रुत जी सर्जन थे, है ना, सर्जरी करते थे ना, वो सर्जरी से रिलेटेड है। तो जब भी सर्जरी होती तो क्या होता है? एकदम से डर लगने लगते ना, खांसी आ जाती है, वामक वमन होने लगता है। तो इस तरह से याद रखना कि सर्जरी का नाम सुनकर खांसी आ गई और वमन होने लगा। तो सुश्रुत जी ने ये 5 बताया है। अब आते वांगभट जी। वांगभट जी का है मध्य, स्निग्ध और तीक्ष्ण। ठीक है, ये है वांगभट जी के। षाडंगर जी ने श से, देखिए षाडंगर है, इनका भी श से शुरू होता है, शमन, मृदु, तीक्ष्ण। 3 तो ये हो गए। उसके बाद कासग्न, वामक और वृणधूपन, इनका ये अलग है, वृणधूपन, ये याद रखना है। तो देखिए इस तरह से हमें चरक जी अकॉर्डिंग, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग, वांगभट जी और षाडंगर जी अकॉर्डिंग धूमपान के भेद तो याद होगा, है ना। अब हम देखते हैं धूम नेत्र प्रमाण। ठीक है, इसे हम अंगुल में देखेंगे, है ना, जो भी हम संख्या पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे? अंगुल प्रमाण में। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखिए, वामक है 16, कासग्न है 16। ठीक है, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग। और षाडंगर जी अकॉर्डिंग भी कासग्न तो 16 ही बोला है, लेकिन वामक वृणधूपन में आपको क्या रखना है? देखिए वामक में ये 0 बन रहा है, वृणधूपन में भी ये 0 बन रहा है ना, मतलब ये जो V है ना, इसको आपको ऐसे सर्कल याद रखना है। तो इससे हो जाएगा यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10। ठीक है, मतलब तो सुश्रुत जी ने जो कासग्न धूम नेत्र प्रमाण है वो 16 अंगुल बताया है, वामक धूमपान ये भी 16 अंगुल बताया है। ठीक है, षाडंगर जी ने कासग्न 16 अंगुल बताया और वामक 10 अंगुल और वृणधूपन 10 अंगुल। ठीक है, अब हम आगे का याद करते हैं। तो देखिए हम सुश्रुत जी का देखते हैं, यहाँ पर आपको 8 का टेबल याद रखना है। ठीक है, देखिए 8 2 16, 8 2 16 तो यहाँ पे कर लिया हमने, है ना। उसके बाद 8 3 कितना होता है? 24, तो वैरेचनिक हो गया 24 अंगुल। ठीक है, उसके बाद 8 4 32, तो स्नेहिक हो गया 32 अंगुल। उसी तरह से जो चरक जी का है उनका भी स्नेहिक 32 ही है, वैरेचनिक 24 ही है, सेम, है ना। और षाडंगर जी का मृदु और तीक्ष्ण, तो मृदु है 32, तीक्ष्ण है 24। वैसे ही जो वांगभट जी का है उनका स्निग्ध है 32 और वैरेचनिक है 24। ठीक है, तो यहाँ पर ये 32 24 सब में आपको लिख देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मेन हमें याद करना है, क्या बचा है? चरक जी अकॉर्डिंग प्रायोगिक का, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग प्रायोगिक, वांगभट जी अकॉर्डिंग मध्य और षाडंगर जी अकॉर्डिंग शमन धूम नेत्र प्रमाण। तो देखिए सिंपली याद रखना है, जो षाडंगर जी है देखिए यहाँ पे भी 10 आ रहा था, यहाँ पे भी 10 आ रहा था, तो यहाँ पर उन्होंने 10 10 20 होता है, लेकिन यहाँ 40 कर दिया है। ठीक है, और षाडंगर जी अकॉर्डिंग ही वांगभट जी ने भी 40 ही बताया है ना, दोनों ने 40 40 अंगुल बताया। अब सुश्रुत जी, अभी हमने सारी चीजें सुश्रुत जी अकॉर्डिंग ट्रिक बना के याद की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनका थोड़ा बढ़ा दो, 48 कर दो। ठीक है, और ये जो चरक जी अकॉर्डिंग है उनका 36 सुश्रुत जी से थोड़ा कम। क्लियर? चरक जी अकॉर्डिंग 36 अंगुल है, सुश्रुत जी अकॉर्डिंग 48, वांगभट जी अकॉर्डिंग 40 अंगुल, षाडंगर जी अकॉर्डिंग 40 अंगुल। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ये धूम नेत्र प्रमाण जो है ये इजीली याद हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।